हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी जहाँ पे हूँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े ग्लोबल स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी के बारे में। आप लोगों ने सही सुना। गाइस देखिए, आप लोग ने आज बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा कि मैंने उनको ग्लोबल स्टार क्यों बोला। मैंने उनको ग्लोबल स्टार इसलिए बोला क्योंकि वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सच में बहुत बड़े ग्लोबल स्टार हैं। और वो कैसे ग्लोबल स्टार बने ये भी मैं आपको इसी कहानी में बताने वाली हूँ बहुत जल्द। तो गाइस आइए शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे दिनेश लाल यादव, बहुत लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन निरहुआ नाम तो हर घर में फेमस है गाइस। और उनका नाम निरहुआ कैसे पड़ा ये भी आज हम इसी ब्लॉग में जानेंगे। तो गाइस आइए इस चर्चे पे आगे बढ़ते हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का जन्म होता है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एक और ट्विस्ट है, ये कभी गाजीपुर में रहे नहीं है। गाइस, गाजीपुर से मैं भी बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारे गाजीपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अभी बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि निरहुआ जी गाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो शुरू से रहे हैं कोलकाता में अपने फैमिली के साथ। जी हाँ, उनके पापा जो थे वो शुरू से ही स्टेशन के बगल में काम करते थे और वही वहाँ पे उनके साथ ये दोनों भाई और इनकी एक बहन भी थी, दिनेश लाल यादव। और इनकी बहन भी एक है, वो भी मतलब अभी नॉर्मल स्थिति जी रही है, अच्छी जिंदगी जी रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे लाल यादव, जो कि इनके भाई हैं, जो कि एक बहुत अच्छे म्यूजिक कलाकार भी रह चुके हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। गाइस, शुरू से ही इनका जो परिवार है वो एक बिरहा फैमिली था। बिरहा फैमिली मतलब ये कि हमारे यूपी और बिहार, आरा, ये सारे जगहों पे बिरहा बहुत मन से सुना जाता है और ये लोकगीत में आता है। तो इनका परिवार शुरू से ही बिरहा परिवार रहा है और उसी पे इनका भी रुचि लगा और इसी वजह से ये आए भोजपुरी इंडस्ट्री में। और ये कोई एक्टर के थ्रू नहीं आए थे गाइस, ये सबसे पहले बिरहा गाएं जो इन्होंने शुरुआत किया, निरहुआ सटल रहे। ये गाना इनका इतना हिट होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतने आगे जाता है ये गाना। और ये एक होता है ना कि आते ही चमक जाना, तो आते ही हमारे निरहुआ जी भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले ही बिरहा से चमक गए। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी मूवी दी है, जैसे प्रतिज्ञा, उसके बाद हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, बहुत सी अच्छी-अच्छी मूवियाँ दी हैं। और इन्होंने गंगा देवी मूवी दिया है, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड के, उनकी वाइफ जया बच्चन और गुलशन ग्रोवर के साथ इन्होंने इतनी अच्छी मूवी की। वो भी मतलब पहले के टाइम पे करना बहुत मुश्किल होता है एक भोजपुरी इंडस्ट्री, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है, वो इन्होंने करके दिखाया है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। और सैल्यूट करती है इनको हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। रही बात कि इन्होंने उसके बाद मूवी किया कि निरहुआ रिक्शा वाला, और ये यूं चमके भोजपुरी इंडस्ट्री में। भी एक होता है ना सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा लगाया इन्होंने निरहुआ रिक्शा वाला करके, और तब से इनका नाम पड़ा निरहुआ रिक्शा वाला से निरहुआ। और उन्होंने प्यार से इस नाम को अपनाया, जो जनता ने नाम दिया निरहुआ। निरहुआ जी का जन्म होता है 2 फरवरी 1979 में हमारे गाजीपुर में, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद इन्होंने 2012 में हमारे बिग बॉस शो, जो कि बिग बॉस रियलिटी शो है, वो भी किया हुआ है। और काफी हफ्तों तक ये बिग बॉस में टिके रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में लोग बिग बॉस में जा रहे हैं तो लोग बहुत चक्का हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से ये गए, ये गई, वो गए। लेकिन हमारे निरहुआ जी ने 2012 में इस चीज को कंटिन्यू कर लिया था। ऐसे ही नहीं ये ग्लोबल स्टार बने हैं गाइस, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत अच्छा दिया है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो कि आज हम फिर से उनको सैल्यूट ही करते हैं। उसके बाद अब तो ये इनकी बहुत मतलब मैंने इनकी खासियत बताया आपको कि इन्होंने क्या-क्या ही स्ट्रगल किया है और कैसे-कैसे ये हमारे इंडस्ट्री को आगे लेके गए हैं। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल चीजों से। गाइस देखिए,
भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी अभिनेता हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से बहुत दूर रखते हैं। वो अपनी पर्सनल चीज़ों को लाइमलाइट से बहुत दूर रखते हैं, दूर रखना चाहते हैं। आखिर क्यों? तो इसी चर्चे पे आज मैं आवाज़ उठाने वाली हूँ कि आखिर क्यों ऐसा होता है? गाइस, जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को, निरहुआ जी की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनल बात को कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी इंटरव्यू कहीं भी नहीं रखते हैं। क्यों? उस बात को टाल देते हैं, उस चीज़ को अलग कर देते हैं, क्यों? तो आज हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। मिलिए ये मोहतरमा से। ये मोहतरमा जो है, मैं जब इस केस पे आगे बढ़ती गई और मैंने गूगल पे जाके सर्च किया इनकी वाइफ के बारे में, तो इनकी रियल वाइफ से ज़्यादा इन्हीं का फ़ोटो इनके साथ आ रहा है। इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हैं अमरपाली दुबे। ये भी जानी-मानी अभिनेत्री हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की, और अच्छा-अच्छा आइटम सॉन्ग भी दी है, अच्छे-अच्छे फ़िल्म भी दी हैं। तो इनका नाम कैसे जुड़ा निरहुआ जी के साथ? आज इसी बात पे हम मुद्दा उठाने वाले हैं। गाइस, अमरपाली दुबे हर जगह निरहुआ के साथ दिखती हैं। जब जहाँ की इनकी माँ ने, निरहुआ जी की माँ ने, एक छोटे से वीडियो क्लिप इंटरव्यू क्या, वीडियो क्लिप में ही बताया है कि निरहुआ की एक वाइफ है जिनका नाम है मनसा देवी, और 2000 में इनकी शादी होती है। 2000 में इनकी शादी होती है, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं, आदित्य और अमित, जो कि इनके साथ मुंबई में रहते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सच्चाई बहुत लोगों को नहीं पता थी, और ये चीज को निरहुआ जी एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक होता है कि अपनी चीजों को बचा के रखना, अपनी चीजों को पर्सनली रखना। ठीक है, और अमरपाली दुबे को हर जगह ये एक वाइफ ट्रीटमेंट की तरह लेके चलते हैं। चाहे वो कुंभ मेला हो, कुंभ मेला में साथ नहाना, चाहे वो आचार्य रामभद्राचार्य के यहाँ ये लोग गए थे और वहां पे इन लोग आशीर्वाद ले रहे थे। और रही बात, जब उन्होंने पूछा आचार्य जी ने कि ये कौन है आपके साथ, तो इन्होंने बोला कि ये मेरी अर्धांगिनी है। उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी बहन है, तो इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, ये मेरी अर्धांगिनी है। इस वीडियो क्लिप को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई इतने बड़े स्तर पे जाके झूठ तो नहीं बोलेगा, और मजाक करने वाली जगह पे कोई मजाक करेगा। ऐसी जगहों पे बहुत कम लोग ही मजाक करते हैं, जिनके पास बुद्धि या दिमाग नहीं होती है। ठीक है, इनकी हर जगह, एक जगह आज तक में आपकी अदालत में पूछा गया कि क्या आपके साथ जो अमरपाली दुबे का रूमर्स फैल रहा है वो सच है? इन्होंने ना ना हाँ में ही जवाब दिया और ना ही ना में जवाब दिया। इन्होंने बोला कि अगर 2 बच्चों का बाप होते हुए भी शादी करने की अनुमति ये समाज देता है, तो मुझे शादी करने में कोई भी बुराई नहीं लगेगी। इन्होंने ये बात क्लियर कर दिया है, और जहाँ तक अमरपाली दुबे भी शादी नहीं कर रही है, उन्होंने 40 का उम्र उनका होने कंप्लीट हो गया है और फिर भी ये शादी नहीं कर रही है। तो आखिर आप लोग जताना क्या चाहते हैं? उनसे पूछने पे वो बोलती हैं जस्ट अ फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, और निरहुआ जी बहुत अच्छे इंसान है। इनसे पूछने पे ये बोलते हैं कि फैंस का हंसी मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, क्या आप मुझसे बता सकते हैं कि आप फैंस को कोई हिंट नहीं देंगे तो फैंस पागल नहीं है कि अपने आप से हंसी टिटोली आपके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर देंगे? अगर आपके ऊपर फैंस कुछ और टिप्पणी करते हैं तो आप लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर ये चीज आपको कैसे बर्दाश्त हो रही है, इसका जवाब मांगती है आपसे ये जनता। ठीक है, जहां तक ये बात मैं आप लोग को बताई हूँ। अब मैं बताती हूँ कि आखिर ये कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो अभिनेता हैं, जो ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से माननीय अभिनेता हैं, उनकी ये बेचारी वाइफों पे क्या बीतती है? ये अक्सर नॉर्मल घर की लड़कियों से शादी करके एक रीति रिवाज कर लेते हैं, और बाहर ही एक अपने साथ अपनी, जिससे इनका मन लगता है, जिसके साथ ये रहते हैं, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, वाइफ का जगह देते हैं, पूजा पाठ हर जगह लेके जाते हैं। तो आखिर आप लोगों ने कभी सोचा है कि मनसा देवी जैसे जितनी भी अभिनेता की वाइफ है उन पे क्या बीतती होगी? कभी आप लोगों ने सोचा है ये लोग कभी नॉर्मल घर की लड़कियों से शादी करके उसके बाद ये जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में आखिर कब सोचेगा ये देश, कब सोचेगी ये दुनिया, और कब सोचेगा ये समाज? मेरा सवाल आप लोगों से है।
बाकी आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कमेंट में बताइए, और मुझे जो सही लगा मैंने आप लोगों के सामने इस बात को रखा कि क्या ये मर्द समाज, पुरुष प्रधान समाज हमारे समाज के लिए सही है, और उन्हें हम विधायकी के चुनाव, उन्हें हम हर जगह उठा रहे हैं, जिता रहे हैं। क्या कभी ये समाज सोचा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? हम उन्हें ही जिताते हैं ना जो हमारे लिए अच्छे होते हैं हर जगह से। क्या ये समाज के लिए अच्छा होता जा रहा है? और जो पर्सनल, जो नॉर्मल घर की लड़कियों के साथ हो रहा है, क्या ये कहीं किसी ने सोचा है? अगर मेरे सवाल आप लोगों से है, आप लोग कमेंट में अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद। ऐसे ही अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और आपका प्यार, दुलार, स्नेह, ऐसे ही मेरे आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, यही दुआ करूंगी। सो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। बाय बाय।